गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज हम क्लास 8 NCERT साइंस चैप्टर नंबर फर्स्ट क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, इसके बारे में हम लास्ट टाइम एक वीडियो बना चुके हैं और उसके बारे में पढ़ चुके हैं कि क्रॉप प्रोडक्शन क्या होता है, किस तरह से इसको प्रोड्यूस किया जाता है, उसके बाद किस तरह से इसका मैनेजमेंट यानी लोगों तक पहुंचाया जाता है और इसको करने के लिए कौन कौन से टूल्स यूज़ किए जाते हैं और क्या क्या प्रोसेस होता है, वो सारे हमने डिस्कस किया था। तो एक बार फिर हम स्टार्टिंग से कर रहे हैं एज ए रिवीजन, स्टार्टिंग से इसको दोबारा से स्टार्ट करेंगे, तो प्लीज़ आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो चैप्टर नंबर फर्स्ट है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, जिसमें वह है कि पहली एंड गुजू वेंट टू देयर अंकल्स हाउस ड्यूरिंग द समर वेकेशन। पहली एंड गुजू थे जो समर वेकेशन गर्मियों की छुट्टियों में वो अपने अंकल के गांव गए। देयर अंकल इज़ अ फार्मर, जो उनके अंकल हैं वो क्या हैं, किसान हैं। वन डे दे शो सम टूल्स लाइक खुरपी, सिकल, सोवेल, प्लव एक्सेट्रा इन द फील्ड। वो लोग फील्ड में गए होंगे, जो उन्होंने वहाँ पर फील्ड का जो सामान होता है, जो खेती करने का, खुरपी, फावड़ा और जो हल होते हैं, वो सब उन्होंने वहाँ पर पड़े हुए देखे। यू हैव लर्न दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर्ड फूड। जैसे कि आप जानते हैं कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को उसकी ज़िंदगी जीने के लिए, सर्वाइव करने के लिए फूड की आवश्यकता होती है। ये जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, ये आप चैप्टर लास्ट क्लास 7th क्लास में भी पढ़ चुके हो, बिल्कुल वही चैप्टर है, ठीक है। प्लांट्स कैन मेक देयर फूड देमसेल्फ। जो प्लांट्स होते हैं वो अपना खाना खुद से बनाते हैं। कैन यू रिकॉल हाउ ग्रीन प्लांट्स सिंथेसिस देयर ओन फूड। क्या सोच सकते हैं, बता सकते हैं जो ग्रीन प्लांट होते हैं वो अपना फूड किस तरह से तैयार करते हैं। एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन्स कैन नॉट मेक देयर ओन फूड। जो इंसान और जानवर होते हैं वो अपना खाना खुद से नहीं बनाते हैं, वो क्या डिपेंड रहते हैं एक दूसरे पर। जैसे एनिमल्स होते हैं वो दूसरे मतलब कह सकते हैं जानवरों पे डिपेंड रहते हैं, प्लांट्स पे डिपेंड रहते हैं, वैसे इंसान क्या होता है, एनिमल और प्लांट्स पे डिपेंड रहता है। सो वेयर डू एनिमल गेट देयर फूड फ्रॉम। तो एनिमल्स अपना खाना कहाँ से प्राप्त करते हैं। बट फर्स्ट ऑफ ऑल वाई डू वी हैव टू ईट फूड। बट सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमें खाना चाहिए। ये तो बेसिक सा सवाल है या बेसिक सा आंसर होगा इसका कि अगर आपसे कोई पूछे कि हमें खाने की आवश्यकता क्यों है, तो क्या बताओगे कि भाई हम जब तक खाना नहीं खाएंगे तो हमारी बॉडी में एनर्जी नहीं आएगी, एनर्जी नहीं आएगी तो हमारी बॉडी वर्क नहीं करेगी और वर्क नहीं करेंगे तो हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो बेसिक सी नीड है खाना, ठीक है। और आगे है, you already know that energy from the food is utilized by organism for carrying out their various body function such as digestion, respiration and excretion। तो हम जानते हैं कि जो खाने से हमें एनर्जी मिलती है, इसके कारण जो हमारे बॉडी के अंदर का जो होता है, पाचन फंक्शन होते हैं, वो सब क्या करते हैं, वर्क करते हैं। वी गेट आवर फूड फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स और बोथ। क्या मतलब खाना प्लांट्स और एनिमल्स दोनों से प्राप्त करते हैं। In order to provide food for a large population, regular production, proper management and distribution is necessary। अब इतने सारे लोगों को अगर डेली के बेस पर खाना पहुंचाना है या उसका प्रोडक्शन करना है, ठीक है, तो क्या करना पड़ता है हमें, उसका प्रोडक्शन और मैनेजमेंट क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। आगे है कि एग्रीकल्चर practice till 1000 BCE, people were nomaded, they were wandering in group from place to place in search of food and shelter. They ate raw fruits and vegetables and started hunting animals for food. Later they could cultivate land and produce rice, wheat and other food crops. Thus was born agriculture। तो एग्रीकल्चर कहाँ से है कि पहले के टाइम में जो लोग होते थे वो क्या करते थे, जानवरों पर डिपेंड रहते थे, जाकर उनको मारते थे, खाते थे, इधर उधर खाने की तलाश करते थे। बट धीरे धीरे क्या हुआ, उन्होंने फिर एक पर्टिकुलर एक जगह पर लार्ज नंबर पर चावल, गेहूँ ये सब उगाना शुरू किया, जहाँ से खेती होना स्टार्ट हुई। When plants of the same kind are cultivated at one place on a large scale, it is called a crop। जब कोई पौधा और पेड़ एक बड़े सी जगह पर एक साथ काफ़ी नंबर्स में उगाए जाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्रॉप्स यानी फसल। फॉर एग्जाम्पल क्रॉप ऑफ व्हीट मीन्स दैट ऑल द प्लांट ग्रोन इन फील्ड आर टाइप्स ऑफ व्हीट। जैसे कि मैं गेहूँ का अगर पौधा उगाता हूँ सब जगह, तो वहाँ पर फील्ड में क्या सिर्फ गेहूँ ही उगते हैं। यू ऑलरेडी नो दैट क्रॉप्स आर डिफरेंट टाइप लाइक केरल्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट। अब आप ये जानते हैं कि फसल जो होती है वो अलग अलग टाइप की होती है, जैसे गेहूँ, ज्वार, बाजरा, राइस, चावल, ये सब क्या होती हैं, अलग अलग टाइप की फसलें होती हैं।
दिस कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द सीजन इन विच दे ग्रो। तो इनको हम कैसे पहचान सकते हैं? अकॉर्डिंग टू सीजन, यानी गर्मियों में कैसी फसल होगी, सर्दियों में कैसी फसल होगी, तो हम सीजन के अकॉर्डिंग इनको पहचान सकते हैं। इंडिया इज वर्स्ट कंट्री, द क्लाइमेटिक कंडीशन लाइक टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल वेरी फ्रॉम वन रीजन टू अनदर। कि जो इंडिया में क्या होता है, जो टेम्परेचर हर 6 महीने बाद चेंज होता है। जैसे पहले गर्मियाँ आ गई, फिर सर्दियाँ आ गई, फिर ऐसे रेनी सीजन आ जाता है। आगे अकॉर्डिंग देयर इज़ अ रिच वैरायटी ऑफ क्रॉप ग्रोन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। तो हमारे जो इंडिया में अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग फसलें उगाई जाती हैं। डिस्पाइट दिस डाइवर्सिटी टू ब्रॉड क्रॉपिंग पैटर्न्स कैन बी आइडेंटिफाइड, दीज आर खरीफ एंड रबी क्रॉप। तो यहाँ से हम क्या पता लगता है कि जो फसलें होती हैं मेनली वो खरीफ और रबी 2 टाइप की फसलें होती हैं। खरीफ क्रॉप क्या होती है? द क्रॉप विच आर शोन इन द रेनी सीजन आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप। यानी ऐसी फसल जो आपको रेनी सीजन में मिलती है वो होती है आपकी खरीफ क्रॉप। जैसे अभी हमारा रेनी सीजन चल रहा है। द रेनी सीजन इन इंडिया इज जनरली फ्रॉम जून टू सितंबर। तो कहाँ से आता है रेनी सीजन? आपका जून से लेकर सितंबर के बीच में चलता है, जिसमें सोयाबीन, ग्राउंड नट्स, कॉटन और ये सब क्या होती हैं, खरीफ की फसल उगाई जाती है। सेकेंड आपका रबी क्रॉप, द क्रॉप ग्रोन इन द विंटर सीजन अक्टूबर टू मार्च। उसके बाद काम चलता है आपका विंटर सीजन में आती है रबी की फसलें जो अक्टूबर से लेकर मार्च के टाइम में इनका ड्यूरेशन होता है, आर कॉल्ड रबी क्रॉप्स। इनको क्या बोलते हैं हम? रबी क्रॉप्स। एग्जाम्पल ऑफ रबी क्रॉप्स आर बीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड एंड लिंसेड, यानी गेहूँ, मटर, ये सब क्या हो गए आपके रबी क्रॉप के एग्जाम्पल हैं। बिसाइड दिस पल्सेड एंड वेजिटेबल्स आर ग्रोन ड्यूरिंग समर एट मेनी प्लेसेस। तो इनके अलावा समर में दालें और अलग अलग टाइप की सब्जियां भी उगाई जाती हैं अलग अलग प्रदेशों में। आगे बेसिक प्रैक्टिस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। अब मेनली क्या है कि क्रॉप प्रोडक्शन में क्या क्या आपको ज़रूरत पड़ती है, क्या क्या टूल्स चाहिए और किस तरह से इसको स्टार्ट किया जाता है, किस तरह से फसल उगाई जाती है। तो बेसिक से इसके आपके पास 7 पार्ट हैं कि पहला है कि प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, मिट्टी को तैयार करना, सोइंग, एडिंग मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर। सोइंग मतलब उसको जोतना, फिर उसके अंदर एडिंग मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर, जो फर्टिलाइजर और मैन्यूर होते हैं वो उसके अंदर मिक्स करना, जिसे हम खाद कहते हैं। फोर्थ होता है आपका इरिगेशन। फिफ्थ है आपका प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स। फिर होता है आपका हार्वेस्टिंग एंड देन स्टोरेज। ये मेनली 7 पार्ट हैं एक खेती करने के लिए। आगे कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप इन्वॉल्व्स सेवरल एक्टिविटी अंडरटेकन बाय फार्मर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। यानी खेती करने के लिए जो किसान होता है उसको एक गिवन टाइम में काफ़ी सारी एक्टिविटी करनी पड़ती है। You may find that these activities are similar to those carried out by a gardener or even by you when you grow ornamental plants in your house. ये सेम एक्टिविटी होती है जो आप गार्डनर्स होते हैं जो बगीचे बनाते हैं। इवन आप लोगों ने भी घर में अगर कोई पौधा उगाया होगा तो उसके लिए उसका आपने क्या क्या मतलब क्या क्या यूज़ किया होगा। जैसे आपने पानी का टाइम पे पानी देना, उसको बाहर के जानवरों से बचाना, फिर कह सकते हो कि आप उसको टाइम पर कहते हैं उसकी देखभाल करते रहना, ये सब आपने किया होगा। तो जो फार्मर्स होते हैं वो भी बिल्कुल एज इट इज़ ऐसा ही करते हैं। जो फसल उगाते हैं उनका बिल्कुल ध्यान रखते हैं कीड़े मकोड़ों से, बाहर के जानवरों से, और काफ़ी सारी चीज़ें हैं वो हम आगे पूरा डिस्कस करेंगे। These activities or tasks are referred to as agriculture practice which listed below। तो जो पार्ट हैं वो इसके अंदर दिए गए हैं जो मैंने आपको पहले बता दिए। पहला पार्ट है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, फिर सोइंग है, एडिंग मैन्यूर है, फर्टिलाइजर है, इरिगेशन है, प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स है, हार्वेस्टिंग है, स्टोरेज। तो पहला पार्ट हम पढ़ते हैं प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, यानी मिट्टी को किस तरह से तैयार किया जाता है। द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग अ क्रॉप। One of the most important tasks in agriculture to turn the soil, the loosen it. This allow roots to penetrate deep into the soil. सबसे मेन पार्ट होता है किसी भी खेती करने से कुछ उगाने से पहले जो आपका जो खेत है, जो वहाँ की मिट्टी है, ज़मीन है, वो आपकी अच्छी होनी चाहिए। क्योंकि अगर आपकी ज़मीन अच्छी नहीं है तो आप जो उसमें फसल मिलाओगे तो वो आपको कहते हैं ना अच्छा रिजल्ट नहीं देगी। होने को हो जाती है फसल, लेकिन फिर उसके अंदर बहुत सारे आपको केमिकल्स, मैन्यूर, बहुत सारी कुछ चीज़ें मिलानी पड़ती हैं। बट अगर बाकी फील्डों में भी मिलानी पड़ती है, बट अगर आपकी ज़मीन अच्छी है तो वो आपको अच्छा रिजल्ट देगी और अच्छी फसल देगी। तो आगे कहता है कि द लूज सॉइल अलाउ द रूट्स टू ब्रीथ इजीली इवन व्हेन दे गो डीप इनटू द सॉइल।
Why does the loosening of soil allow the roots to breathe easily? जो अच्छी ज़मीन होती है उसमें क्या होता है, जो आप फसल उगाते हो, जो उसके बीज होते हैं वो क्या होता है, कम्प्लीटली अंदर तक चले जाते हैं, जिससे क्या होता है आपकी जो फसल आती है वो अच्छी आती है। The loosened soil help in the growth of earthworms and microbes present in the soil. फिर क्या होता है, जो आपकी मिट्टी के अंदर जो earthworms होते हैं वो सब क्या करते हैं, इसकी ग्रोथ में हेल्प करते हैं। These organisms are friend of the farmer since they further turn and loosen the soil and humus too. ये जब तक क्या होते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं और जो अर्थवर्म होते हैं, ये सब क्या होता है उस टाइम तक फार्मर के काफ़ी अच्छे फ्रेंड होते हैं, क्योंकि ये उनकी हेल्प करते हैं उनकी प्रिपरेशन ऑफ सोइल में। बट वाई द सॉइल नीड्स टू बी टर्न एंड लूजन, ऐसा करने की जरूरत क्यों होती है वो मैंने आपको बताया अभी। यू हैव लर्न इन द प्रीवियस क्लासेस दैट सॉइल कंटेन्स मिनरल्स, वाटर, एयर एंड सम लिविंग ऑर्गेनिज्म। In addition, dead plants and animals get decomposed by soil organism. In this way, various nutrients in the dead organism are released back into the soil. These nutrients are again absorbed by plants. क्या होता है कि अगर आप कोई फील्ड लेते हो तो वहाँ पर कुछ भी अनवांटेड चीज़ें हो जाती हैं, या कह सकते हैं कोई भी एनिमल्स मर गया तो उसके अंदर मिट्टी के अंदर दबा रह गया, उसके जो बैक्टीरिया होते हैं वो उसके अंदर चले गए, ये सब चीज़ें होती हैं। इसलिए जो लूजनिंग ऑफ सॉइल होता है वो इसलिए किया जाता है ताकि ये सब चीज़ें क्या होता है बाहर आ सकें। Since only a few centimeters of top layer of soil support plant growth, turning and loosening of soil brings the nutrients rich soil to the top so that plants can use these nutrients. The turning and loosening of soil is very important for cultivation of crop. क्या बताया कि जो loosening और turning मेथड होता है soil का, वो सबसे मेन मेथड होता है स्टार्टिंग का। आगे the process of loosening and turning of the soil is called tilling और ploughing. तो ये जो प्रोसेस होता है आपका लूजनिंग एंड टर्निंग, ये क्या कहलाता है आपका टिलिंग और प्लॉपिंग। प्लॉपिंग मतलब जो भी खेती करते हैं, यानी हल जोतना या जोतते हैं जो। दिस इज डन बाय यूजिंग अ प्लग। तो आपको बेसिकली बता दूंगी किसके थ्रू किया जाता है, जो कहते हैं हाँ, This is done by using a plough. Plough are made of wood or iron. If the soil is very dry, it may need watering before ploughing. तो किसके द्वारा किया जाता है ये आपका, जैसे आपको पिक्चर में दिखाया गया है, किसान है जो दो बैल हैं उसके उनके गर्दन पे कुछ बांध के नीचे जो हल चल रहा है यानी खेत की जोत रहा है, तो ये एक हल होता है जो प्लग होता है उसके द्वारा किया जाता है। और अगर प्लगिंग करने से पहले सबसे पहले क्या होता है कि जो मिट्टी होती है उसको अच्छे से पहले फील्ड में पानी डाला जाता है। इफ द सोइल इज वेरी ड्राई, अगर मिट्टी आपकी बहुत सूखी है, जमीन सूखी है, तो उसके अंदर ये पानी मिक्स किया जाता है। द प्लफर फील्ड में हैव बिग लम्प्स ऑफ सोइल क्लाड क्रम्स। इट इज नेसेसरी टू ब्रेक दिस क्रम्स। लेवलिंग द फील्ड इज बेनिफिशियल फॉर सोइंग एज वेल फॉर इरिगेशन। तो बेसिक्स ये कि मतलब जो ज़मीन होती है उसको लेवल पे किया जाता है। लेवल करने से क्या होता है, आगे जो इरिगेशन पार्ट आता है उसमें क्या होता है, उसमें काफ़ी अच्छी हेल्प मिल जाती है। लेवलिंग ऑफ सॉइल इज डन विद द हेल्प ऑफ लेवलर, यानी लेवलिंग जो की जाती है वो हेल्प ऑफ लेवलर के द्वारा किया जाता है। समटाइम मैन्यूर इज एडेड टू द सॉइल बिफोर टिलिंग। दिस हेल्प इन प्रॉपर मिक्सिंग और मैन्यूर विद द सॉइल। द सॉइल इज मोशन बिफोर सोइंग। कभी कभी क्या होता है, जो कह रहा हूँ कि जैसे फील्ड अगर अच्छी नहीं है आपकी, तो खेती है जो अच्छी नहीं, उसमें क्या मैन्यूर मिले जाते हैं। वो मैन्यूर जो फर्टिलाइजर्स होते हैं वो उसमें क्या डिफरेंस होता है वो मैं आगे आपको डिस्कस करेंगे उसके बारे में, क्यों मिलाई जाती है, उस मिलाने के बाद क्या रिजल्ट आता है, क्या बेनिफिट मिलता है उससे, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। उसके नेक्स्ट देखते हैं जो प्लग होता है, अब इसके बारे में डिस्कस करेंगे। जो प्लग होता है वो किस तरह से बना होता है और किस तरह से इसका यूज़ किया जाता है। जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, आगे की तरफ एक ट्रायंगल शेप होती है, जो आगे की तरफ एक हुक निकला होता है, वो जो हुक होता है वो ज़मीन के अंदर जाता है आपके मिट्टी के अंदर। तो वो और ये जो आगे आपका डंडा निकला है वो कहाँ जाता है, जो बैल्स होते हैं उनके बुल के गर्दन पे जाता है। उसके बाद जब ये बुल आगे चलते हैं तो ये जो नीचे वाला पार्ट ज़मीन के अंदर चलता जाता है। बट मॉडर्न टाइम में, आज के टाइम में इसका यूज़ किया नहीं जाता है। पहले के टाइम में किया जाता था। आज के टाइम में जो ट्रैक्टर हैं और इन सब को यूज़ किया जाता है, क्योंकि इससे क्या दो चीज़ें होती हैं। एक तो आपका जो लेबर होते हैं उसका भी पैसा बचता है, लेबर कम लगते हैं, प्लस में आपकी मेहनत भी और टाइम भी कम लगता है कंपेयर टू द प्लग। तो आगे है प्लग है, उसके जो पार्ट होते हैं, प्लग है, रोए है और उसके बाद कल्टीवेटर है। ये तीन पार्ट हैं जो आपको प्रिपरेशन ऑफ सोइल के में यूज़ किए जाते हैं।
तो इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। बाकी ये मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था, आज एक बार फिर रिविज़न करा दिया, तो एक बार दोबारा से आप इसको पढ़िएगा, रिविज़न करिएगा। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट है इसका हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।